यह कहानी नोएडा के निठारी गांव से है, जहां एक कोठी में 19 बच्चों का बेरहमी से कत्ल होता है, फिर रेप होता है और फिर उनके शरीर के हिस्सों को काट कर खाया जाता है। आइए पूरी कहानी बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम निठारी है। जनवरी 2006 से निठारी के आसपास के गांव से बच्चे गायब होने लगे। लोग पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती, अरे कहीं इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। लोग गरीब परिवार से थे। पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय खुद ही खोजने लगे। बच्चों के गायब होने के क्रम में 7 मई 2006 को सेक्टर 19 के गदरपुर की दीपिका उर्फ पायल लापता हो गई। 20 साल की पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास गए तो उन्हें भी पुलिस ने कहा अपने किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। नंदलाल बाकी लोगों की तरह सब्र करने वालों में नहीं थे। उन्होंने खोजना शुरू किया तो उन्हें एक रिक्शा वाला मिला, जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी। रिक्शे वाले ने बताया, पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर 31 में D5 कोठी के सामने उतरी। अंदर से पैसा लेकर आने की बात कही। अंदर गई, लेकिन काफी वक्त तक बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति निकला और कहा, वो तो यहां से निकलकर चली गई। नंदलाल ने D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर पर FIR करना चाहा, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किया, क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर करोड़पति व्यक्ति था। पुलिस में पहचान थी, विदेशों में आना जाना था। नंदलाल एक वकील करते हैं और सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अब मोनिंदर सिंह को यह बुरा लगा। उसने FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कहा, बच्चा चोरी जैसी बातें अफवाह हैं। कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अक्टूबर 2006 में D5 कोठी की जांच करने पुलिस पहुंची। सब कुछ देखा, लेकिन कुछ क्लू हासिल नहीं कर सकी। लेकिन दिसंबर 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि देश आज भी नहीं भूल पाया। नंदलाल अपनी बच्ची के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। जिन और लोगों के बच्चे गायब थे, वह भी नंदलाल के साथ आ गए। इलाके में जिनसे भी लापता बच्चों के बारे में पूछा जाता, सभी कहते आखिरी बार D5 के सामने देखा। D5 में पुलिस का दौरा शुरू हुआ तो आसपास के लोगों ने भी गौर करना शुरू किया। एक व्यक्ति की नजर पंढेर की कोठी के ठीक पीछे नाले में फेंकी गई पॉलिथीनों पर गई। उसने डंडे के जरिए उसे बाहर निकाला तो सन्न रह गया। उसमें बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। 29 दिसंबर 2006 पुलिस ने नाले से 19 कंकाल निकाले। सभी में बच्चों और लड़कियों की हड्डियां और कुछ में मांस के टुकड़े थे। सभी बड़े मीडिया संस्थानों की OB वैन पहुंच गई। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। केस में CBI लग गई। 30 दिसंबर को एक बार फिर से नाले में लोग उतरे तो उन्हें 40 ऐसे पैकेट मिले, जिसमें सिर्फ मानव के अंग भरे थे। अजीब ये कि किसी में भी गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा इस घर से मानव अंगों की तस्करी हो रही थी, इसलिए शायद किडनी, लीवर, दिल निकालने के लिए लोगों की हत्या की गई। लेकिन तुरंत ही ये भी बात सामने आ गई कि मानव अंगों को निकालना और ट्रांसप्लांट करना हाई-फाई हॉस्पिटल में ही संभव है, यहां नहीं हो सकती। पुलिस अब हत्या के मामलों को तलाशने में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोनिंदर सिंह पंढेर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने किसी बच्चे की हत्या की है। उस वक्त के CM मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया। 5 जनवरी 2007 को पुलिस मोनिंदर सिंह पंढेर और कोहली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई। यहां उनका नॉर्को टेस्ट हुआ। इसके बाद 10 जनवरी को CBI और पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए एक गुप्त जगह चुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को लेकर जनता में इतना गुस्सा था कि अगर मिलते तो पीट दिए जाते। एक कमरे में सुरेंद्र कोहली को बैठाया गया। 4 पुलिस वाले उससे पूछने लगे। पुलिस ने सारे तरीके अपनाए, फिर कहा, मोनिंदर सिंह पंढेर ने तुम्हारे नाम से सब कुछ बोल दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। सुरेंद्र ने सच बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं बच्चों को टॉफी बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोंटता और रेप करता था। इतना करने के बाद बाथरूम में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करता, पेट के हिस्से को कुकर में पकाता था। पुलिस वाले इतना सुनने के बाद कांप गए, भागकर बाहर आए। 2 पुलिस वाले उल्टी कर दिए। पुलिस के 4 इंस्पेक्टर इतने डर और घिन से भर गए कि वह दोबारा पूछताछ के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बड़े अधिकारियों ने किसी तरह से समझाया, तब जाकर बात बनी। पहले सुरेंद्र कोहली के हाथ को बांधा गया और उसके बाद 10 पुलिस वाले इकट्ठा बैठे, तब जाकर आगे की पूछताछ हुई। कोहली ने पहली हत्या के बारे में बताया। जब पंढेर चले गए तो मैंने लड़की को कहा कि मैं भी पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ हमबिस्तर हो जाओ।
तब लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तुमसे ना होगा। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कत्ल किया, फिर रेप किया और उसकी बॉडी को काट कर कुकर में पकाकर खाया। सुरेंद्र कोहली गिरफ्तारी से पहले खुद के नपुंसक होने की बात बोलता रहता है, इसलिए पुलिस ने एक बार उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में उसके नपुंसक होने की बात कही गई, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि वह मेडिकल स्टोर से यौन उत्तेजना के लिए टैबलेट लाता और उसे खाने के बाद लड़के लड़कियों में फर्क नहीं कर पाता था। लड़कियों की पहले हत्या करता, फिर उनके साथ सेक्स। अब सवाल है कि अगर वह नपुंसक था तो रेप की धारा क्यों लगाई गई? डॉक्टरों ने कोहली को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें बताया कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रसित था। कोहली को रेप के दौरान लड़कियों के विरोध का डर था, इसलिए वह पहले हत्या करता, फिर बच्चों के साथ सेक्स करता था। इसके बाद उसकी हत्या करता और कुकर में बनाकर खाता। नपुंसकता को लेकर एक सवाल यह भी है कि अगर वह ऐसा था तो उसने शादी क्यों की और फिर उसके 2 बच्चे कैसे हुए? पुलिस में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज हुए। पैकेट में मिले मांस के टुकड़ों और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी 2007 को पिंकी नाम की लड़की की पहचान कर ली। 8 फरवरी को दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मई 2007 में सीबीआई ने रिंपा हल्दर नाम की लड़की की किडनैपिंग, रेप और मर्डर मामले में जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पंढेर को बरी कर दिया। जुलाई में अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को पंढेर को भी कोहली के साथ आरोपी बनाना पड़ा। 7 सितंबर 2014 को एक खबर आई, सुरेंद्र कोहली को 8 सितंबर की सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी। उसे डासना जेल से मेरठ सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। यह बात पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह को पता चलती है तो वे रात के 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा से वक्त मांगती हैं। रात 10:30 बजे सीनियर जस्टिस HL दत्तू और AR दवे की स्पेशल बेंच बनती है और वह सुनवाई करती है। रात 1 बजे दोनों जजों ने इंदिरा जयसिंह की अपील सुनी और सुरेंद्र कोहली की फांसी 1 हफ्ते के लिए टाल दी। लेकिन अब सवाल था कि सरकारी तरीके से आदेश जेलर तक कैसे पहुंचाया जाए। सबसे पहले मेरठ के DM और SSP को फोन किया गया। इसके बाद इस आदेश के फैक्स होने का इंतजार करने को कहा गया। रात 3 बजे दोनों के पास फैक्स पहुंच गया। इसके बाद फांसी रुक गई। अगर 2 घंटे और लेट होता तो सुरेंद्र कोहली की फांसी हो चुकी होती। फिलहाल इसके बाद 8 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सुरेंद्र कोहली को फांसी नहीं हो सकी। 17 में से 13 मामलों के फैसले आ चुके हैं। 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। पिछला फैसला 26 मार्च 2021 को आया था, उसमें कोहली बरी हुआ था। सुरेंद्र ने इस मामले में खुद ही पैरवी की थी। उसकी तरफ से खड़ा होने वाला कोई नहीं है। सुरेंद्र के परिवार के लोग कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए।